अजमेर आईजी कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय साखला ने बताया कि पिछले साल की तुलना में अपराधों में 16.90% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि SC/ST अपराधों में 34.29% कमी आई है, महिला अत्याचार में 6.32% और संपत्ति संबंधी अपराधों में 38.73% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अंतर्गत 12.04% की वृद्धि हुई है। विजय साखला ने आगे बताया कि 2024-25 में बलात्कार और SC/ST के कुल 164 मुकदमों में कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा चुकी है। इसके अलावा अजमेर रेंज IT SSO कंप्लेंट्स रेट में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस विभाग निरंतर प्रयासरत है और आगे भी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए काम किया जाएगा। जी देखिए, हमारा जो रेंज ऑफिस का जो कार्यालय का रहता है वो हर माह हम आपको आंकड़े रिलीज करते हैं कि हमारी जो गत वर्ष की तुलना में इस माह में हमने क्या क्या कार्रवाई करी है और हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजमेर रेंज में जो SC/ST के प्रकरण दर्ज होते हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल मई 2025 में 34.29% की कमी हुई है, जो एक भारी कमी है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराधों में कमी आई है, जिसके कारण जो ओवरऑल जो FIR दर्ज होती है उसमें लगभग 16.9% की कमी आई है। महिला अत्याचार के संदर्भ में जो अपराध होते हैं उसमें 6.32% की कमी हुई है। पूरे संभाग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अजमेर रेंज के। इसके साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं उसमें लगभग 38.7% की कमी हुई है। संपत्ति संबंधी अपराध आप समझते होंगे। यदि आपको इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कुछ जानकारी और चाहिए, डिटेल्स की जिलेवार, तो जिलेवार भी मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। जो हमारे एक ITSO कंप्लायंस रेट होती है, जो महिला अत्याचार के संदर्भ में 2 माह में हमें जो मुकदमों का डिस्पोजल करना होता है, तो उसके संदर्भ में स्टेट जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार स्टेट की एवरेज 65% है और अजमेर रेंज की उससे बेहतर है। अजमेर रेंज की लगभग 69.8% आज की डेट में जो हमारी कंप्लायंस रेट है ITSO की वो चल रही है। ITSO कंप्लायंस रेट के मामले में अजमेर रेंज वर्तमान में नंबर 2 पर है पूरे स्टेट में। जो महिला, इसका मतलब है कि जो महिला अत्याचार के संदर्भ में जो टाइम बाउंड डिस्पोजल है वो अजमेर रेंज में बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे जो SHO हैं और वो इसके लिए SHO और CO साहब जो हैं, जो हमारे इसके वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजमेर रेंज अच्छा कार्य कर पा रही है। इसमें रेंज में वर्ष 2024-25 में पॉक्सो, बलात्कार व SC/ST के कुल 164 प्रकरणों में इनको जो सजा दिलवाई जाती है, जो केस ऑफिसर स्कीम में लेके इन प्रकरणों में 164 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा इनमें सजा सुनवाई गई है। इसी प्रकार रेंज में अपराधों पर नियंत्रण रहा है और रेंज में कानून व्यवस्था पूरी तरह स्थिति सही रही। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी और चाहिए तो आप पूछिए। रैंकिंग हर महीने वेरी हो रही है या क्वार्टरली? हर महीने रैंकिंग हर डे अपडेट होती है, हर डे, क्योंकि कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर होता है और ऑनलाइन डे बाय डे जो भी जिला या थाना जो भी काम करता है वो ऑनलाइन अपडेट होता है। ये आज की डेट की ये प्रॉपर्ली कम्युनिटी पुलिसिंग को इसका पार्ट बनाया जाता है क्या? जी, मैं इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने एक अभियान चलाया था जिसके संदर्भ में जन जागरण अभियान था साइबर फ्रॉड के संदर्भ में। तो हमारे बीट कांस्टेबल से लेके जिला SP लेवल तक SP साहिबान भी जो हमारे थे, उन्होंने सभी जगह जाके स्कूल कॉलेजों में जाके कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू भी जाके अवेयरनेस का कैंपेन चलाया था। उस अवेयरनेस का मकसद ये था कि लोगों को जागरूक करना कि साइबर फ्रॉड से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो जो आपने कहा ये ऑलरेडी हमने इसको कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू लिया हुआ है। तो सर कुछ कैंपेन का कोई असर नजर आएगा? जी बिल्कुल असर। साइबर फ्रॉड के जो मामले महीनों में कोई आपने एनालाइज किया हो कि ग्राफ नीचे आया हो, दर्ज होने में ग्राफ नीचे आया हो? देखिए, दर्ज तो वो प्रक्रिया अलग है, दर्ज होने और वो आंकड़ों पे अपन नहीं जाएं तो भी मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे इसके लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों ही अपने अपने लेवल पे इसके अवेयरनेस के कैंपेन भी चला रहे हैं और जो हमारी स्टेट पुलिस है, जिला पुलिस है, संभाग पुलिस, सभी अपने अपने लेवल पे इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उस अवेयरनेस का बेनिफिट ये है कि आज हम किसी से भी बात करें उसको पता होता है साइबर फ्रॉड क्या है। तो मेन मकसद अवेयरनेस का होता है लोगों को जागरूक करना। आंकड़ों के संदर्भ में जाएंगे तो आंकड़ों में
डिफरेंट एक सिनारियो आंकड़ों में भी नो डाउट गिरावट आई है अवेयरनेस में, कि अवेयरनेस हो रही है लोगों की, लेकिन ये अभी भी हालात हैं कि लोग उसमें बेवकूफ बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड इसमें जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो लोग अवेयर होने के साथ साथ अपनी ग्रीड पे भी जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक साइबर फ्रॉड कंट्रोल करना मुश्किल है। देखिए साइबर वाले मामले में जो मीडिया रिपोर्टिंग होगी वो ये होगी कि केस दर्ज हो रहे हैं जी हो सकता होगा कई बार आपने उस केस में अच्छा काम करके उसकी रिकवरी भी अच्छी करी होगी, 80, 90, 100% करी होगी। ऐसे केसेस को भी आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मीडिया के सामने, या तो परिणामी सामने नहीं आ पा रहा होगा, या कभी ऐसा लगे तो पॉजिटिव परिणामी मिल जाए जो आके एक मिसाल पेश कर सके। डेफिनेटली ऐसा कोई केस आएगा, हम आपसे शेयर करेंगे। और इस मीटिंग का मकसद है कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें, तो हम आपको कोई भी हमारे पास ऐसा केस आता है हम आपके साथ जरूर उसको शेयर करेंगे। हम जिनको इसके अलावा जो लोग हैं वही तरीके से हम कर रहे हैं, कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं जो पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको तो कभी जागरूक करते होंगे। ऐसे तो क्या होगा, समझदार है जी, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और साथ में मीडिया भी हमारा सहयोग करें। तो मीडिया के स्तर पे भी ऐसे लोगों को आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं। मैंने कई न्यूज़पेपर्स में, आप लोगों के कॉलम्स में भी देखा है, आप लोग भी अपने स्तर पे पूरा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी इस प्रचार प्रसार को और एग्रेसिव भी किया जाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति को इसके बारे में सूचना प्राप्त हो सके। जी, ऐसा भी हम इन चीजों पर भी हम इस चीज पे हम कई एंड पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कई चीज होते हैं जो पब्लिक फोरम में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। तो इसके लेकिन मैं आपको इसमें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस चीज में हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या मुमकिन है सर सर्वर थ्रेड को ब्लॉक को रोकना? जी देखिए, मुमकिन क्या चीज नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान है उसमें इसको जितना हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और अवेयरनेस सबसे बड़ा इसका जो एक टूल है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड को रोका जा सकता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं।